डियर स्टूडेंट्स, आज हम गेट के क्वेश्चन में पेपर पावर साइकिल टॉपिक के अंतर्गत में 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को रीड कर लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो कंसीडर अ स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटिंग ऑन एन आइडियल रीहीट रैंकाइन साइकिल। द वर्क इनपुट टू द पंप इज 20 किलोजूल पर केजी। द वर्क आउटपुट फ्रॉम द हाई प्रेशर टर्बाइन इज 750 kilojoule per kg. The work output from the low pressure turbine is 1500 kilojoule per kg. The thermal efficiency of the cycle is 50%. The enthalpy of the saturated liquid and the saturated vapor at the condenser pressure are 200 kilojoule per kg and the 2600 kilojoule per kg respectively. The quality of the steam at the exit of the low pressure turbine is, हमें यहाँ पे देखना है कि क्या क्वालिटी थी स्टीम की जब लो प्रेशर टरबाइन से निकल के जा रही थी, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन को यहाँ पे हमें निकालना है। तो जो भी पैरामीटर दिए हैं उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डेटा गिवन लिखेंगे। डेटा गिवन में जो वर्क इनपुट टू द पंप है वो देख लेते हैं, यानी कि पंप का वर्क कितना है, ये 20 किलो जूल पर केजी दिया हुआ है। उसके बाद वर्क आउटपुट जो हाई प्रेशर टरबाइन का है, यहाँ पे WHP लिख देंगे। इसका वर्क आउटपुट ये है 750, इसको नोट डाउन करके लिख लेंगे। फिर वर्क आउटपुट लो प्रेशर टरबाइन में क्या दिया है उसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 1500 किलो जूल पर केजी है। फिर हमारे पास थर्मल इफिशियंसी क्या है वो हम देख लेते हैं। तो थर्मल इफिशियंसी जो है वो 50% यानी कि 0.50 दिया है। फिर एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड क्या है, HF की वैल्यू दी हुई है 200 किलो जूल पर केजी। फिर एंथैल्पी ऑफ वेपर कितना दिया हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं 2600 किलो जूल पर केजी। तो अपने को जो फाइंड आउट करना है वो ड्राइनेस निकालना है। तो X इज इक्वल टू ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, ये हमें निकालना है। तो जो पैरामीटर दिए थे उसको लिख लिए। अब इफिशियंसी का जो मतलब होता है वो होता है W नेट अपॉन हीट सप्लाई, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो नेट वर्क डन को पहले देख ले। तो नेट वर्क डन मतलब टोटल टरबाइन वर्क डन LP प्लस हाई प्रेशर HP टरबाइन का वर्क डन माइनस ऑफ द पंप वर्क डन। तो ये नेट वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो लो प्रेशर टरबाइन का वर्क डन दिया हुआ है 1500 प्लस 750 माइनस ऑफ पंप वर्क दिया हुआ है 20। तो यहां से नेट वर्क डन जो होगा वो आ जाएगा और इसकी वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास, जैसा कि हम डायग्राम में TS डायग्राम में देख पा रहे हैं। उसी के हिसाब से हम यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। ये आ रही है 2230 किलो जूल पर केजी। और इसी फार्मूले में जो कि हमारे पास थर्मल इफिशियंसी का था, इस फार्मूले में अब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास हीट सप्लाई निकल के आ जाएगी। तो थर्मल इफिशियंसी हमारे पास 50% यानी 0.50 दी है। ये 2230 हमारे पास आ चुका है हीट सप्लाई। तो यहां से हमारे पास हीट सप्लाई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ रही है 4460 किलो जूल पर केजी। ये वैल्यू हमारी निकल के आ रही है। अब थर्मल इफिशियंसी का एक और फार्मूला होता है, जैसा कि हमें पता है, 1 माइनस ऑफ द हीट रिएक्शन बाय द हीट सप्लाई। हीट सप्लाई आ चुकी है तो हम हीट रिएक्शन को निकाल सकते हैं। तो 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ QR अपने को पता नहीं है और QS की वैल्यू आ चुकी है। तो यहां से हम निकाल लेंगे QR जो कि हीट रिएक्शन है। तो हीट रिएक्शन जो आ रहा है वो अपने पास है 2230 किलो जूल पर केजी और इस QR का मतलब होता है H4 माइनस ऑफ H5। ये हमारा QR है, जैसा कि हम TS डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो फॉर कंडेंसर प्रेशर जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है H4 इज इक्वल टू है H5 प्लस X Hg माइनस ऑफ HF, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो H4 माइनस ऑफ H5 इज इक्वल टू X Hg माइनस ऑफ HF, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है। और हमारे पास यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है H4 माइनस ऑफ H5 की वैल्यू जो कि हीट रिएक्शन के फॉर्मेट में आ चुकी है, ये 2230 इज इक्वल टू X जो हमें निकालना है। Hg की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2600, इसका इस्तेमाल करेंगे। माइनस ऑफ HF की वैल्यू जो कि 200 है, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ड्राइनेस निकल के आ जाएगी 0.9291
और इसी को यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 92.91% के फॉर्म में आएगी। तो जो 4 विकल्प दिए थे उसमें से सही विकल्प ये रहेगा।